Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, what is hepatic portal system? Explain. ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपको नाम से कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि हिपैटिक है तो मतलब लिवर से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा। तो देखो बच्चों, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम is a system comprising of two beds of blood capillaries in which blood deoxygenated blood from digestive या elementary canal from elementary canal or rather you can write digestive system as well. ठीक है, क्योंकि इसमें पैनक्रियाज भी इन्वॉल्व हो जाता है तो हमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम लिखना चाहिए. फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्प्लीन go into liver for detoxification before entering हार्ट. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है उसको पहले थोड़ा सा समझते हैं. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 2 बेड्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन्वॉल्व है. ठीक है, 2 बेड्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलेगा और कायदे से इसे हार्ट में जाना चाहिए, लेकिन ये हार्ट से पहले लिवर में जाएगा ताकि ये डिटॉक्सिफिकेशन कर सके. ठीक है, आई बात समझ में? देखो होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड निकलेगा बच्चों वो कैसा ब्लड होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड निकलेगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड. ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच, क्योंकि अभी डाइजेस्टिव सिस्टम से ये एब्जॉर्प्शन करके आ रहा है ब्लड. न्यूट्रिएंट रिच ब्लड. ठीक है, बट इस ब्लड में टॉक्सिन्स भी होंगे, क्योंकि आप जो खाना खाते हो जब एब्जॉर्प्शन होता है तो उसमें आप जो खाना खाते हो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, टॉक्सिन्स भी होते हैं, तो वो भी ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं. तो टॉक्सिन रिच ब्लड. अब ये ब्लड जो आप देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है, ऑर्गन से निकलता है और हार्ट में जाता है और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आता है किसमें? बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स में. ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा? ये जाएगा लिवर में, और लिवर में ये जिसके थ्रू जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन. ठीक है, लिवर में गया. लिवर में जाने के बाद क्या होगा इस ब्लड के साथ? इसके साथ होगा डिटॉक्सिफिकेशन, जो वो टॉक्सिन्स थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, पर बाकी सबके साथ कुछ नहीं होगा. ठीक है, टॉक्सिन क्या था, टॉक्सिन तो हट गया. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये हार्ट नहीं है, ये लंग्स नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा जिसके थ्रू ऑक्सीजनेशन हो जाए. लंग्स में होता है ना गैसियस एक्सचेंज, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. हाँ, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स जो है वो लिवर एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, फिर लिवर से बाहर निकलेगा, लिवर से बाहर क्या निकलेगी? हिपैटिक वेन, और ये वेन कहाँ जाएगी? हार्ट में. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले गई है, हार्ट में. तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड से टॉक्सिन हटाने के लिए ही हमने ये प्रोसेस करा है, और कुछ हटाने के लिए नहीं. ठीक है, अब इसको
दूसरा जो इसमें मैंने वर्ड लिखा था दैट वाज 2 बेड्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, उसका क्या मतलब है? देखो हार्ट से कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है पूरी बॉडी में, वो कहाँ जाएगा? सारे ऑर्गन्स में जाएगा, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी तो आएगा। ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा, राइट। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है और डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो कैसा होगा? वो होगा डीऑक्सीजनेटेड। तो मैं लिख देती हूँ ये O2 वाला ब्लड है, बट ये कैसा है? ये CO2 वाला ब्लड है, क्योंकि O2 तो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स ने यूज कर लिया। तो देखो हुआ क्या, जो आर्टरी, ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो आर्टरी है, ये जो आर्टरी लेकर आ रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो जब डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगी तो वो कैपिलरीज बना देगी। और ये कैपिलरीज किस में खुलेगी? ये जो ब्लू कलर को आपको दिख रही है, दीज आर वेन्यूल्स। वेन्यूल्स में खुलेगी, राइट। और वेन्यूल्स में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लिवर में। कहाँ पे जाएगा बच्चों? लिवर में जाएगा। अब लिवर में क्या होता है? लिवर में ऐसा होता है कि ये जो वेन थी, इस वेन का क्या नाम होता है? इस वेन का नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। ये कहाँ से ब्लड ला रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो भी कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लिवर में और वहां पे एक और ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी है कैपिलरीज। ओके, बट ये सारी कैपिलरी में क्या है? गैसियस एक्सचेंज या इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा। अब लिवर से क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है और कहाँ पहुंचता है? हार्ट में, थ्रू वेना कावा। वेना कावा हार्ट में पहुंच जाता है। और ये कौन सी वेन है यहाँ पर? इस वेन को हम कहते हैं हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन। तो आप देखो यहाँ पे दो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये तो पहली हो गई और ये दूसरी हो गई, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में और एक लिवर में। और इनमें फर्क भी है, देखो हार्ट से आने वाली जो कैपिलरी, हार्ट से आने वाला जो ब्लड है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड निकलेगा, वो दो अलग टाइप का ब्लड है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल रहा है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर देखो लिवर के अंदर आने वाला जो ब्लड है थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन, वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। और वो रहेगा कैसे निकलते वक्त? डीऑक्सीजनेटेड ही। ठीक है, अब देखो ये पूरा इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्यों बना? जस्ट बिकॉज ताकि लिवर में क्या हो सके? डिटॉक्सिफिकेशन हो सके, डिटॉक्सिफिकेशन। और अगर मैं इस साइकिल को पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ बच्चों, तो मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ हार्ट वाले पोर्शन को, कि हार्ट से कैसा ब्लड आ रहा है? हार्ट में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और लंग्स से कैसा ब्लड आएगा हार्ट में? लंग्स से हार्ट में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, किसके थ्रू आएगा? किसके थ्रू आएगा बच्चों? आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और हार्ट से लंग्स में किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब अगर हम इसके इस पूरे प्रोसेस की सिग्निफिकेंस को एन्यूमरेट करना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि रिमूवल, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम ब्लड, removal of toxins from blood from digestive system, from digestive system before reaching heart is necessary, before reaching heart is necessary। ठीक है, हार्ट में पहुंचने से पहले इन टॉक्सिन्स का रिमूवल बहुत जरूरी है और इसीलिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वर्क करता है। दूसरा, ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, blood from digestive system not only carries toxins but
ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो लिवर में क्या क्या पहुंच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रहा है, टॉक्सिन पहुंच रहा है और न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच रहे हैं। तो लिवर विल ऑब्वियसली नॉट टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेगा, उसको तो ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो क्या करता है, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स ले लेता है और टॉक्सिन को रिमूव कर देता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर भेज देता है, ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स। सो it becomes source of nutrients to the liver as well. Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.